राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 का स्वागत करना है आपने, तैयार हो जाओ। और आपको जो जो नंबर्स के साथ यानी न्यूमरोलॉजी के साथ और उसके बाद टैरो के साथ मिली जुली आपको मैं प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, उनको जो है आप समझ लो। ठीक है, कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो 2 नंबर वाले यानी कि मूलांक 2 वालों के लिए जो है यहाँ बीपी या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें बनकर आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, क्रोध को अपने शांत रखना है। बिल्कुल भी आपने पैसा तो बनाओगे नो डाउट, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रित रखना है। ठीक है, ज़्यादा गुस्सा नहीं आपने दिखाना। ठीक है, और लेडीज़ के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से बिहेव करना, यानी कि लेडीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आपने कुछ भी इधर उधर की बातें की तो। ठीक है, अपने आप को आपने कंट्रोल करके रखना है। और उसके बाद आपने अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ समझनी है कि मेरे को स्त्रियों के लिए कुछ बेटर करना है, यानी कि लेडीज़ के रिलेटेड आप जितना उनके डिटरमिन्ड रह के उनका फ़ायदा करने की कोशिश करोगे, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपके लिए बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको उपाय बताऊंगी, लेकिन आप शंकर भगवान की आराधना अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन शंकर भगवान को आपने मलका मसर की दाल यानी कि जो पिंक दाल होती है ना, वो वाली दाल जो है आपने चढ़ा देनी है। ठीक, और उसके बाद बाकी दिन आप जल और कच्चा दूध जो है उनको चढ़ाते रहना, अर्पण करते रहना। आपके लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली बेटर मिलेंगे। अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखना, यानी कि आपका जो भी ऑपोजिट हो। ठीक, बिजनेस में है, चाहे आप लड़की हो तो मेल, और अगर मेल है तो फीमेल, यानी कि आपने आपस में जो है इस तरह से तालमेल बना के रखना है। झगड़ा फसाद, दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करना, शांत रहना। ठीक है, अब उसके बाद हम जनवरी की बात कर लेते हैं आपके लिए। जनवरी में ऐसा लगता है बड़ों के कारण, कहीं ना कहीं बॉसेस के कारण या घर के बड़ों के कारण डोमिनेशन हो सकती है, या आप खुद किसी को बॉस हैं तो डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं, और खुद ही बाद में आप पछता जाएंगे और अपने आप को जो है एकांत रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप दुखी होते हुए दिखाई देते हो जनवरी में। तो आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो। डोंट ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, नीदर यू गेट डिस्टर्ब फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दूसरों से भी ना प्रभावित हो ज़्यादा, और ना ही अपने आप को जो है इस तरह से आगे करो। समझ आ गई। उसके बाद आपने फरवरी के अंदर क्या करना है, किसी ना किसी को कुछ देना पड़ेगा, धन दौलत। ठीक है, और उसके बाद सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ समझौता करना पड़ेगा और दे करके विदा करना पड़ेगा। कितनी बार होता है ना कि हमें किसी को दिए बिना छुटकारा नहीं। तो यहाँ फरवरी के अंदर आप किसी ना किसी को कुछ देते हुए दिखाई देते हो, तो जो देना लेना करना है वो मंगलवार वाले दिन कर देना। कर्जा लेना नहीं है, देना है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा है जो आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देता है, आपसे उम्र में छोटा है। ठीक है, वो आपको प्राउड फील करवाएगा। आपका बच्चा हो सकता है, आपका बहन भाई हो सकता है, जिसके कारण आपको खुशी महसूस होगी। अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी लाइफ में, एकांत है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सब कुछ करने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकेलेपन को जो है अपने आप को जानने में लगा देना, यानी कि खुद अपने इस अकेलेपन से कुछ सीख लेना। अकेलापन तो कुदरत दे ही रही है, कार्ड्स वही दिखाते हैं जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। ठीक, यहाँ पर आपने इसको पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट करना है अपने लिए, आपने इसे जो है अध्यात्म या चीज़ों को जानने में लगा देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई नए काम की शुरुआत या अपना बोया हुआ बीज, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो ग्रो करता हुआ दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देती है। कोई ना कोई लेडी आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, और आप अपने काम को दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश करोगे, जिसके रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मई की। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपके जीवन साथी के साथ
अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप लव में हो, अभी शादी नहीं हुई, तो भी आपके लिए ये समय जो है बहुत बेहतर दिखाई देता है मुझे मई का। और आपको अपने जो फाइनेंसेस हैं, जॉब है, बिजनेस है, कोई काम कर रहे हो, उसके अंदर भी तरक्की आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम जून की बात कर लेते हैं। जून के अंदर मुझे ऐसा लगता है आप अकेले मेहनत करोगे और ईश्वर के ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करोगे, अपने ऊपर भी विश्वास करोगे, ऊपर वाले पे भी विश्वास करोगे। ठीक है, और कुछ ना कुछ लेकर आओगे, यानी कि आप कमाओगे और लेकर आओगे। उपाय क्या करना है? दूर्भा पे नंगे पांव चलना, यानी कि सुबह सुबह ग्रीन ग्रास के ऊपर नंगे पांव चलना, वो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ ना कुछ घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई शादी विवाह या कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके कारण आपको नए तजुर्बे मिलेंगे, नए रास्ते पे आप चल पड़ोगे और नया अनुभव करोगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ तो आपके लिए सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। उसके बाद अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त के अंदर भी मुझे आपके काम जो है बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ भी मुझे आपके लिए विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। लेकिन आप बहुत थक चुके हो, यानी कि इस कार्यक्रम के बाद जो जुलाई में हुआ और उसके बाद अगस्त के अंदर भी आपको जीतती हुई मैं देख रही हूँ। तो यहाँ आपको डेफिनेटली इतने काम के बाद आपको थकान महसूस हो रही है, यानी कि अंदर से कुछ हिम्मत नहीं है, लेथार्जिक फील कर रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो यहाँ आपके लिए क्या है, रिजल्ट्स इस तरह के रहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, थकान मिटा लो थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट कर लो, लेकिन आगे बढ़ना। अब सितंबर के अंदर क्या है, आपके अंदर समझ जो है वो दुगनी होती हुई दिखाई देती है। अपनी चीज़, अपना पैसा, अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करते हुए दिखाई नहीं देते। आपकी नॉलेज भी हो सकती है, वो भी आप चीज़ों को अपने तक सीमित रखोगे, मुट्ठी बंद रखोगे, किसी को देना नहीं चाहोगे। तो इट्स ओके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ कर लिया, मैं स्मार्ट बनूं इस समय में, मुझे टारगेट बनने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि आपके पास होगा, आप ये कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं किसी प्रकार की मदद जो है वो नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देना चाहते, इट्स ओके। उसके बाद अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में आपका किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है और आप करोगे क्या? कुछ नहीं, परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो अवॉइड करना झगड़ों को। ठीक है, जहाँ तक हो सके दूरी बना लेना कुछ झगड़े होने लगें तो। और अगर चीज़ें आपसे नहीं संभलती तो वॉशरूम में जाओ। वॉशरूम एक बड़ी नेगेटिव प्लेस होती है। ठीक है, वॉशरूम में जाओ और वॉशरूम में जाकर आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ या यूं ही खड़े हो जाओ, क्योंकि शीशे के आगे खड़े होने से ही बात बनती है। आपको पता चलता है आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अपने आप बड़बड़ाओ, झगड़ा करो अपने आप से ही और बाहर आ जाओ, नहीं तो झगड़ा बाहर दुनिया में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नवंबर की। नवंबर वाले मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोबारा से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे जो अक्टूबर में आपको परेशानी दे गया। उन चीज़ों को आप दोबारा से नए सिरे से जो है शुरुआत करने की कोशिश करोगे। आप कोशिश तो करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि मैं इन लोगों में भीड़ में हूँ तो सही, इन लोगों के बीच में हूँ तो सही, लेकिन मैं अंदर से अकेला हूँ। यानी कि ये लोग मुझे चाह नहीं रहे हैं अब बीच में इन्वॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि मैं नहीं हूँ बीच में, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी कि मैं भीड़ में अकेला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। ठीक है, ये तो बीच के रौनकी हैं, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, रियलिटी यही है। इस चीज़ को समझोगे तो उसके बाद लाइफ जो है एक अलग मोड़ पे चलेगी। यहाँ पे जो है सब कुछ यहाँ पर है, इसको जैसा सिखा दोगे ये वैसा ही ट्रेन हो जाता है। इसको सिखा दो कि मुझे कल्पना है तो वो कल्पता ही रहेगा। इसे सिखा दोगे कि मुझे आई गई करनी है बात, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं, हमें नहीं सुनना। एक्चुअली दोनों कानों से सिर्फ सुनाई देता है, निकलता कहीं से नहीं है। तो ये एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, यानी कि डोंट बॉदर। ज़्यादा बॉदर करोगे तो परेशान होगे। काम में ध्यान लगाओ, सूर्य की आराधना करना, और उसके बाद सफ़ेद पुष्प जो है, वाइट फ्लावर जो है, वो आप शंकर भगवान को अर्पण करो। ठीक है, जितना हो सकता है बाहर जानवरों की सेवा करो, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, इनकी सेवा करो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं
दिसंबर की। दिसंबर में ऐसा लगता है आप किसी से कुछ कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। मैंने भी तो बहुत मुश्किलों के बाद ये टारगेट हासिल किया है, वाई कांट दे डू इट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से करके जो है फीलिंग आ सकती है। बहुत ये जो अक्टूबर में डिस्टर्बेंस भी हुई है, लड़ाई झगड़ा रिलेशनशिप, उसको मेंड करने के अंदर भी आपको जो है वहाँ तक फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसको मेंड करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप दो लोगों में कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। कि सपोज़ करो कि आपने अपने भाई बहनों या बच्चों के लिए ही सोच लिया, ये बच्चा तो अच्छा है, वो बच्चा तो अच्छा नहीं है। हर कोई अच्छा होता है, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कहते हैं। कोई चिल्ला के कहता है, कोई नरमाई से कह देता है, कोई कैसे कह देता है, कोई जी लगा के बोल देता है और कोई तू लगा के बोल देता है। सबकी बात करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए किसी को किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने साल भर के बारे में बता दिया, एक साल के बारे में कि आपके लिए पूरे साल में क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली है, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने समझनी है वो आपने ये समझनी है कि जैसे जैसे आपको मैंने जो सावधानियाँ बताई हैं वो आप कर लो। वीकली तो आपको मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ, साथ साथ हर हफ्ते तो आपको प्रेडिक्शन मिल जाती है। तो आपको उस चीज़ के लिए भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको बड़ी भी पिक्चर दिखा दी है मैंने, और हर बार आपको छोटे छोटे करके आपको जो है मैं बताती रहती हूँ चीज़ें। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ जिन सावधानियों को मैंने बोला है बस उनको कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, और अपना ये साल जो है बहुत अच्छे से वेलकम करना, आगे बढ़ के उसका स्वागत करना। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर रहेंगे। तो आपको शुभकामनाएं, ठीक है। और आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।